गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की इस महा सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 55 गतिमान है और इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है या पहला फैक्ट है, क्या कह रहा है? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों सफेद, ठीक है, व्हाइट। आप यदि लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिला देंगे तो परिणामी रंग उनका सफेद बन जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है? कमरे में किस प्रकार के वेरी वेरी सॉरी कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो कैमरे में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, ये देखिए आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ये देखिए बच्चों, ये पढ़ भी लिया होगा बच्चों आपने। आइरिस, IRIS, आइरिस का क्या काम होता है? हमारे आंख में होती है बच्चों आइरिस। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। हमारे आंख में जो आइरिस होती हैं वो क्या करती है? आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या है? तो बच्चों अगला फैक्ट आ गया है, देखिए बच्चों, ये अगला फैक्ट है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। यदि किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसके आंख में जो चश्मा लगेगा उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, क्या कह रहा है? दूर दृष्टि के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फैक्ट आप जरूर देख रहे होंगे बच्चों, इस प्रकार से मैंने मार्क कर रखे हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अब जो है अगला फैक्ट है, ये देखिए बच्चों, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पृष्ठ पर होता है? ठीक है बच्चों, कोई आवेशित चालक है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ जो है, उसका जो संपूर्ण आवेश है वो उसके, ये देखिए बच्चों, ये मैं ऊपर ले आंसर दिखा देता हूं, वो उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहता है। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। वस्तुओं का आवेशन किसके फल स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के आवेशन में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण वस्तु होता है बच्चों। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। अगला फैक्ट है बच्चों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सबको आ जाता है, सबसे बढ़िया जो है सुचालक है बच्चों चांदी। ठीक है बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। ये चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। ये देखो बच्चों, अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा कब नहीं बहती? दो आवेशित वस्तुएं हैं, आपने उसको जोड़ रखा है लेकिन विद्युत धारा ही नहीं बह रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? जब दोनों वस्तुएं समान विभव पर हों बच्चों। देखो बच्चों, धारा को बहने के लिए मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट बी है। अगर ए से बी की ओर धारा बह रही है, इसका मतलब जो है इस ए का जो विभव है वो ज्यादा है बी के विभव से। यदि भी ए बड़ा होगा किससे? भी बी से, तभी क्या होगी? धारा बहेगी। बिना विभवांतर के धारा नहीं बहती है, विभवों में अंतर होना जरूरी है। यदि विभव समान है तो धारा नहीं बहेगी। इसलिए तो आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा नहीं बह रही है, क्योंकि क्या हो रहा है? वो दोनों वस्तुएं क्या है? समान विभव पर हैं। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है? देखिए,
प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? AC को DC में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में बदलता है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित क्यों किया जाता है? ठीक है बच्चों, जब विद्युत की फिटिंग होती है बच्चों तो एक तार को आप जमीन में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका मेन कारण है बच्चों शॉर्ट सर्किट, जिसको हिंदी में लघुपथन कहते हैं। ये देखिए बच्चों, यदि लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो अगर आपने भू संपर्कित किया है तार को, ठीक है बच्चों, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? वो जितनी भी करंट है वो सारी भूमि में चल जाएगी। कब? जब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए जो है विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, ये देखिए। थोड़ा सा बच्चों जो है यहाँ पर कॉपी रखने में तिरछा हो रहा है तो अब माफी चाहता हूँ। आपको पढ़ने में तो आ रहा है बच्चों। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो सबको आ जाता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन या अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये देखो। एक आदर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे आप इसमें। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है बच्चों। एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर बने ही हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली बहु उपयोगी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, पुनः चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।